Welcome back to my channel. I am Anjali Jaiswal. I will teaching you mathematics of class 10th NCERT book. In my previous video, we can start chapter 8, that is Introduction to Trigonometry. Today we are going to start a table of this chapter. ये जो मैंने ये सारा टेबल बनाया है, ये आपको इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैंने आपको वो जो फॉर्मूलाज करवाए थे, आई होप आप सबने वो लर्न कर लिए हों, क्योंकि अगर आपको ये टेबल बनाना है तो उसके लिए आपको वो फॉर्मूलाज भी थोड़े थोड़े याद होने चाहिए. ये टेबल जो है चैप्टर 8 का सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है. इसके बेसिस पर ही जो है पूरा चैप्टर बेस्ड है. अगर आपने इस टेबल की हर एक वैल्यूज़ को याद कर लिया तो आप ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे. देखो, जो बच्चे तो लर्न कर सकते हैं वो तो करें, लेकिन जो बच्चे हैं जो इस टेबल को नहीं याद कर सकते उनके लिए मैं आज एक इजी तरीका बताऊंगी, वो हम आगे देखते हैं. सबसे पहले आपको याद है, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था कोसेकेंट ए इक्वल टू 1/sin ए एंड सेकेंट ए इक्वल टू 1/cos ए एंड कोट ए इक्वल टू 1/tan ए. ये जो तीन फॉर्मूलेज हैं ना जो मैंने अभी बोले, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ. अब अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है ना तो आप इस टेबल को भी बहुत अच्छे से कर पाओगे. देखो मैंने क्या लिखा है इस टेबल में. सबसे पहले तो मैंने ऊपर जो है डिग्रीज के एंगल लिखे हैं, दैट इज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. और साइड में देखो मैंने साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए, कोसेकेंट ए एंड सेकेंट ए लिखा है. अब देखो उसके नीचे ना मैंने साइन ए लिख के 0 डिग्री के नीचे उसका एंगल लिख दिया. साइन ए का एंगल अगर 0 डिग्री पे होगा तो वो कितना होगा, अगर 30 डिग्री का होगा एंगल तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर 45 डिग्री का एंगल होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री का एंगल होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, और 90 डिग्री का एंगल होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी. देखो मैंने ये सभी लिख दिया. अब आप ध्यान से देखो, इस पूरे टेबल में से आपको कुछ वैल्यूज दिख रही होंगी. ये जो साइन है, ये वाला, ये वाला, ये और ये जो मैंने साइंस राउंड किए हैं, ये कोई वैल्यू नहीं है. आपको पता है ये साइन मैंने क्यों डाले हैं? ये साइन मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि जब हम ये टेबल बना रहे थे, व्हेन वी मेक दिस टेबल, तो हमारे पास कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आई जिनको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये साइंस डाल दिए. इन साइन का मतलब है इन्फाइनिटी. वैसे अगर हम अपनी एनसीईआरटी बुक में देखें तो एनसीईआरटी बुक में ये साइन नहीं बनाए. उन्होंने इस इन्फाइनिटी का साइन बनाने के बजाय नॉट डिफाइंड लिख दिया, ND. आप ND भी लिख सकते हो, यानी नॉट डिफाइंड. देखो ये साइन मैंने क्यों डाले हैं मैं आपको बताती हूँ. ये जो देखो, ये जो हमारा 1/0 आ गया ना, जब भी आज तक हमने जो है जितने भी सम किए हैं उनमें जो है हमारा 0 जो होता है वो न्यूमिनेटर में होता है. अगर हमारा 0 न्यूमिनेटर में होता है, हमें तो पता ही है कि उसका आंसर 0 है, बिकॉज अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आता है. लेकिन जब 0 डिवीज़न में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए ना, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 0 से नहीं, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकलता ही जाएगा, और हमें उसका जो है आंसर पूरा नहीं पता होगा कि हाँ ये यहाँ तक निकलेगा, इसकी इतनी वैल्यूज़ होंगी. इसका आंसर अगर हम निकालने बैठे तो निकलता ही जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा ये आंसर. और हम ये भी बोल सकते हैं कि हम जब 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इधर इन्फाइनिटी का साइन बना दिया. इन्फाइनिटी मीन्स जहाँ तक नंबर्स है वहाँ तक, और हमारी एनसीईआरटी बुक में ये लिखा है नॉट डिफाइंड. तो आप या तो इन्फाइनिटी का साइन बना दो या नॉट डिफाइंड बना दो. ये मैंने वहीं पर लगाया जहाँ पर 0 डिनोमिनेटर में आ गया. ओके, हमेशा इस बात को याद रखना, इस टेबल को बनाने वक्त जब हमारा 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है तब हम इन्फाइनिटी का साइन बनाते हैं या तो नॉट डिफाइंड लिख देते हैं. हाँ, अब मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको कुछ इजी वे बताऊंगी इस टेबल को बनाने का. आइए देखते हैं. पहले मैं आपको इसी पे समझा देती हूँ.
जैसे कि कुछ बच्चे होंगे जो थोड़ा सा तो याद कर ही पाओगे आप लोग। जो साइन है ना हमारा, ये साइन है, अगर हमने सिर्फ इस साइन ए की वैल्यूज़ को याद कर लिया ना, इसे इरेज कर देते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये मैंने नॉट डिफाइंड लिखा रहने दिया ताकि आप लोगों को पता चले। हाँ, अब देखो, अगर आप लोग साइन ए की वैल्यूज़ याद कर सकते हो ना एकदम अच्छे से, कि हाँ आपको इतना तो अपने आप पे भरोसा होगा ही कि आप एक जो है साइन ए की जितने 5 डिग्री के एंगल्स की जो है वैल्यू आप लोग याद कर पाओगे, तो प्लीज़ आपको इससे भी बहुत इजी हो जाएगा सम। अगर आपने साइन ए की वैल्यूज़ को याद कर लिया ना, तो आप पूरा टेबल बना सकते हो। आपको पता है, आओ देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम पूरा टेबल। देखो, अगर आपने साइन ए की वैल्यूज़ को याद करके लिख दिया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो ये सारी मैंने आपको साइन ए की वैल्यूज़ बताई। अब देखो, साइन ए के बाद आते हैं हमारे पास कोस ए, मैंने नीचे कोस ए लिख दिया। उसके बाद ध्यान से सुनना, जो साइन ए की हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ है ना, उनको रिवर्स करके अगर हम लिखेंगे ना, रिवर्स मतलब कि लास्ट वाला फर्स्ट नंबर पे, सेकंड लास्ट वाला सेकंड नंबर पे, थर्ड वाला थर्ड नंबर पे, सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे, और फर्स्ट वाला लास्ट पे। रिवर्स का मतलब होता है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं 1 2 3 4 5, अगर आप इसको रिवर्स करते हो तो क्या बन जाएगा, 5 4 3 2 1। ओके, रिवर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को उल्टा कर लिखना। मतलब अगर हमने कोई चीज़ जो है रिवर्स करके लिखना है, तो हम लास्ट वाली को फर्स्ट नंबर बना देंगे और फर्स्ट वाले को लास्ट बना देंगे। ओके, सो जो मेरे पास साइन ए की वैल्यूज़ थी ना, मैंने उन सबको देखो, ध्यान से देखो, मैंने उन सभी वैल्यूज़ को रिवर्स करके कोस ए की वैल्यूज़ में लिख दिया। दिख रहा है ना आपको, साइन ए की वैल्यूज़ मैंने ऐसे लिखी और कोस ए में मैंने उसकी वैल्यूज़ को ऐसे पलटा दिया। फर्स्ट वाला मैं लास्ट पे ले आई, सेकंड वाला मैं सेकंड लास्ट पे ले आई, थर्ड वाला थर्ड पर ही रह गया, सेकंड लास्ट वाला मैं सेकंड पर ले आई और लास्ट वाला मैं फर्स्ट पर ले आई। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा tan। मैंने आपको उस दिन फॉर्मूला कराया था, आपको याद है, tan A = sin A अपॉन cos A। ये फॉर्मूला आपको याद है, tan A = sin A cos A। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, तो देखो, मैंने, आप ध्यान से देखना, मैंने इस टेबल में भी यही फॉर्मूला यूज़ किया है tan A की वैल्यूज़ में। ये देखो, जो हमारी tan A की वैल्यूज़ है ना, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके आया हमारे पास ये आंसर। जस्ट फॉर आवर रिवीजन, मैं इनके नीचे डिवाइड का साइन लगा देती हूँ। ओके, ये मैंने इनके नीचे डिवाइड का साइन लगा दिया, जस्ट बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan A। ओके, जब मैं 0 और 1 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 0 आएगा, तो देखो मैंने tan A में 0 लिख दिया। और जब मैं 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 1/√3 आ गया। ओके, अब ये देखो, मैंने इसको डिवाइड कैसे किया, 1/2 को √3/2 से मैंने कैसे डिवाइड किया। जब हमारे पास ऐसे डिवाइड आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सिंपल सा वे है, न्यूमिनेटर को ऐसे ही रहने दिया, जब हम मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, इस डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, उसको हम रिवर्स करके लिख देंगे। इधर √3/2 है ना, इधर मैं क्या लिख दूंगी, 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, 1/√3। ओके, जब भी हमारे पास ऐसी वाली डिवीजन आ जाए तो हम न्यूमिनेटर को ऐसे रहने देंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर का हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, 2/√3। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। अच्छा, आप लोग ये बात याद रखना, रेसिप्रोकल और रिवर्स में क्या डिफरेंस है। 1 2 3, इसको जब मैं रिवर्स करती हूँ
रिवर्स तो मेरे पास 3, 2, 1 बन जाता है। और जब 2/3 इसको मैं रेसिप्रोकल करती हूँ तो मेरे पास बन जाएगा 3/2। ये डिफरेंस आप प्लीज़ याद रखना। जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो हम पीछे से लिखना शुरू करते हैं, जब हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं। हमेशा जो रिवर्स है वो सिंपल लाइंस वाले डिजिट में यूज़ होता है और जो रेसिप्रोकल वर्ड है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले में ही यूज़ होता है। ओके, तो अभी जो है मैंने आपको ये डिवाइड करके दिखाई। 1/2 को जब मैंने √3/2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1/√3 आ गया। अब ऐसे ही बाकी सारी डिवाइड किया मैंने। साइन ए की वैल्यूज़ को जब मैंने कोस ए की वैल्यू से डिवाइड करवा दिया तो मेरे पास टैन ए की वैल्यूज़ आ गई। अब लास्ट जो हमारा है ये देखो 1/0 आ गया ना। इधर मैंने आपको बोला कि मैंने ये साइन क्यों डाला है। जब हमारे पास 0 डिनोमिनेटर में आ जाए ना, इसका मतलब है कि अगर इसकी डिवाइड स्टार्ट करते हैं तो हमें नहीं पता इसका जो है आंसर कहाँ तक निकलेगा, तो हमने इन्फिनिटी का साइन लगा दिया। और हमें ये भी पता है कि ये कभी डिफाइन नहीं हो सकता, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये डिफाइन नहीं हो सकता, तो मैंने नॉट डिफाइन भी लिख दिया। हमारी जो एनसीईआरटी बुक है ना 10th क्लास की, उसमें इस टेबल में ये यूज़ किया गया है, नॉट डिफाइन। आप चाहे तो नॉट डिफाइन लिख सकते हो, चाहे तो इन्फिनिटी। आपको आपके टीचर ने जैसे कराया आप वैसे कर सकते हो। ओके, अब देखो मैंने आपको साइन कोसाइन की वैल्यूज़ बता दी कैसे आई। साइन ए की वैल्यूज़ तो हमने याद कर ली, ठीक है। जो हमारे पास कोस ए की वैल्यूज़ आई वो मैंने साइन ए की वैल्यूज़ को रिवर्स करके लिख दिया। और जो हमारे पास टैन ए की वैल्यूज़ आई वो हमने जो है साइन ए को कोस ए से डिवाइड करके लिख दिया। अब बात करते हैं कोट ए, कोसेकेंट ए और सीकेंट ए की। आपको याद है उस दिन मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, कोट ए इक्वल टू 1/tan ए, उसके बाद था कोसेकेंट ए इक्वल टू 1/sin ए, उसके बाद है सेकेंट ए इक्वल टू 1/cos ए। आई होप आप इस फॉर्मूले को भूले नहीं होगे, कोट ए, कोसेकेंट ए और सेकेंट ए वाले को। अब जैसे जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा ना, आप ध्यान से देखना, टेबल में मैंने एकदम वैसे किया है। कोट ए क्या होता है 1/tan ए, तो जो मेरे पास tan ए की वैल्यूज़ आई थी ना, बेसिकली कोट ए हमारे पास आ गया 1/tan ए लिखा ना मैंने। आप ये भी लिख सकते हो, या तो आप ये भी लिख सकते हो कोस ए अपॉन साइन ए, बिकॉज इस टेबल में हमारे पास मेनली यही वैल्यू यूज़ हो रही है, कोस ए अपॉन साइन ए। टैन ए में हमने जो है साइन ए अपॉन कोस ए को डिवाइड किया था। अब जब हम कोट ए की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो हम कोस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक दैट। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें तो पता है कि आंसर क्या आएगा। 1/0 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नॉट डिफाइन आता है, तो मैंने नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी लिख दिया। इससे डिवाइड करके मेरे पास √3 आ जाता है। अच्छा, आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ना, मैं आपको थोड़ा इजी करवाती हूँ। छोड़ो, डिफ़िकल्ट आ गया तो फिर बात ही क्या रही समझाने की। अभी मैंने टैन ए की वैल्यूज़ लिखी ना, टैन ए की मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ आई है ना, मैंने उनको रिवर्स करके कोट ए में लिख दिया। ध्यान से देखो, जो टैन ए की मेरे पास वैल्यूज़ थी मैंने उनको रिवर्स करके कोट ए में लिख दिया। जैसे मैंने साइन ए की वैल्यूज़ को रिवर्स करके कोस में लिख दिया था, वैसे मैंने टैन की वैल्यूज़ को रिवर्स करके कोट में लिख दिया। देखा आपने, ध्यान दिया। अब देखो, अब हमने यहाँ तक ये 4 की निकाली हमने। साइन की तो याद की थी, कोस ए, टैन ए, कोट ए की हमने वैसे निकाल ली। अब हमारे पास है कोसेकेंट ए। इधर मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, कोसेकेंट इक्वल टू 1/sin ए। तो ध्यान से देखो, जब मैंने 0 को 1 से डिवाइड किया, इधर 1/sin ए है ना,
इसका मतलब साइन ए को रेसिप्रोकल, साइन ए को रेसिप्रोकल करके मेरे पास जो आंसर आया वो मैंने कोसेकेंट ए में लिख दिया। सबसे पहला था 0, हम डिनोमिनेटर 1 कंसिडर कर लेते हैं। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो मेरे पास 1/0 आ जाएगा, और मैंने आपको बताया इसका आंसर या तो इनफाइनिटी आता है या तो नॉट डिफाइंड आता है, तो इसीलिए मैंने इधर इनफाइनिटी का साइन डाल दिया। अब वैसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल करके मेरे पास 2 आ गया आंसर कोसेकेंट का। 1/√2 का रेसिप्रोकल करके √2 आ गया। √3/2 का रेसिप्रोकल करके 2/√3 आ गया। एंड 1/1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, वी ऑलवेज नो दैट। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये कोसेकेंट ए का हो गया। नाउ सीकेंट ए, सीकेंट ए इक्वल टू 1/cos ए, मैंने आपको उस दिन फॉर्मूला करवाया था, करेक्ट। अब जैसे मैंने कोसेकेंट ए को साइन का रेसिप्रोकल करके लिखा ना, वैसे ही आप कोस ए की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करेंगे जब, तो हमारे पास सेकेंट ए के आंसर्स आ जाएंगे। 1 था, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 होता है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है या 2/1। 0/1 का रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1/0, दैट इज इनफाइनिटी या नॉट डिफाइंड। ओके, आई होप आपको ये टेबल समझ आ गया हो। साइन ए की वैल्यूज़ का रिवर्स करके कोस ए की वैल्यूज़ बन जाती हैं। जब साइन ए को हम कोस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टेन ए की वैल्यूज़ आ जाती हैं। टेन ए की वैल्यूज़ का रिवर्स करके हमारे पास कोट ए की वैल्यूज़ आ जाती है। साइन ए का रेसिप्रोकल करके हमारे पास कोसेकेंट ए आ जाता है, और कोस ए का रेसिप्रोकल करके हमारे पास सेकेंट ए आ जाता है। अगर आप चाहो कोस ए का रेसिप्रोकल नहीं करना चाहते तो आप कोसेकेंट ए की वैल्यूज़ को रिवर्स करके सेकेंट ए में लिख सकते हो। हाँ, अब मैंने बोला था इसमें आपको जो है साइन ए की वैल्यूज़ ओनली याद करनी पड़ेंगी। अब जब आप साइन ए की वैल्यूज़ भी याद नहीं करना चाहते ना, तो मैं आपको एक बताती हूँ चीज़। पहले आपने 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख ली। अब इन सबको ना आपने 4 से डिवाइड कर देना। इन सबको 4 से डिवाइड करके क्या है, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, 2/4 को डिवाइड करेंगे तो 1/2, 4/4 को डिवाइड करेंगे तो 1, 3/4 को तो होगा ही नहीं। अब आपने 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख दी, उसे 4 से डिवाइड कर दिया। अब इनका अंडर रूट कर दो। अंडर रूट कर दिया इन चारों का, सॉरी 5 का। इन 5 का जब हमने अंडर रूट कर दिया तो हमारे पास अंडर रूट से आंसर क्या आया, 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 1/2 का अंडर रूट क्या आया हमारे पास, 1 का अंडर रूट 1, 2 का तो हमारे पास अंडर रूट सॉल्व ही नहीं होता। 3/4 का अंडर रूट हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 3 आता नहीं है, और 4 किस पे आता है, 2 पे, बिकॉज 2 2 4। अंडर रूट 1 का रूट 1। अब देखो ये जो करने के बाद मेरे पास, ध्यान से देखो साइन ए की वैल्यूज़ को, और नीचे जो मैंने आपको वैल्यूज़ निकाल के दिखाई उसको, दोनों सेम है ना। तो बस यही तरीका याद रखना आप लोग कि अगर आपको किसी भी डिजिट की जो है, किसी भी एंगल की वैल्यू याद नहीं करनी, तो पहले आप 0 to 4 तक काउंटिंग लिखोगे, उसके बाद इन सबको डिवाइड कर दोगे 4 से, डिवाइडेड बाय 4, अलग अलग करके डिवाइड करना, ओके। उसके बाद स्क्वायर रूट कर दोगे, स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी बोल सकते हो आप इसको, स्क्वायर रूट या अंडर रूट कर दोगे। उसके बाद स्क्वायर रूट या अंडर रूट करके हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास साइन ए की वैल्यूज बन जाएंगी। एक बार आप इस टेबल को देख लो। अब मैं आपको इस टेबल की जगह एक इजी तरीका लिख के दे रही हूँ।
प्लीज़ आप लोग उसे याद रखना। हाँ, फर्स्ट मेथड 0 to 4 तक काउंटिंग, डिवाइडेड बाय 4, इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद अंडर रूट या स्क्वायर रूट, उसके बाद हमारे पास इन अंडर रूट या स्क्वायर रूट करके जो आंसर आएगा, आंसर ऑफ स्क्वायर रूट, SQ मतलब स्क्वायर होता है, ओके। स्क्वायर रूट आर दी वैल्यूज ऑफ साइन ए। जो हमारे पास अंडर रूट करके हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारी साइन ए की वैल्यूज होंगी, ओके। उसके बाद रिवर्स दी वैल्यूज ऑफ साइन ए, reverse the value of sin A for finding the values of cos A। जब आप साइन ए की वैल्यूज को रिवर्स कर दोगे तो हमारे पास कोस ए की जो है वैल्यूज आ जाएंगी। 6th स्टेप जो हमारा है, डिवाइड साइन ए बाय कोस ए। बाय का मतलब ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड साइन ए बाय कोस ए फॉर या टू फाइंड tan A। जब हम साइन ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan A आ जाएगा, tan A की वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। अब 7th स्टेप है, फॉर कोट ए के लिए, फॉर कोट ए रिवर्स दी वैल्यूज ऑफ tan A, ओके। फॉर कोट ए की वैल्यूज के लिए हमें जो है tan A की वैल्यूज को रिवर्स करना पड़ेगा। 8th स्टेप, फॉर कोसेकेंट ए रेसिप्रोकल द वैल्यूज ऑफ साइन ए। साइन ए की वैल्यूज को जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास कोसेकेंट ए की वैल्यूज आ जाएंगी। 9th स्टेप, रिवर्स दी वैल्यूज ऑफ कोसेकेंट ए फॉर टू फाइंड, इधर 2 लिख लो, टू फाइंड सेकेंड ए। और 9th स्टेप 2 है, आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हो। और फॉर सेकेंड ए रेसिप्रोकल दी वैल्यूज ऑफ कोस ए। मेरे मार्कर की जो है ना इंक थोड़ी फिनिश हो गई है तो आपको थोड़ा लाइट दिखेगा। तो देखो मैंने ना इस टेबल को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लिखे हैं, आप इन स्टेप्स को अपनी नोटबुक पे राइट कर लो ताकि आपको इजी रहे। मैं आपको एक बार स्टेप्स एक्सप्लेन करती हूँ।
0 to 4 तक काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद उन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद उनका अंडर रूट या स्क्वायर रूट करना है। उस अंडर रूट करने का मतलब ये होता है, अंडर रूट और स्क्वायर रूट इसे बोलते हैं। उनका अंडर रूट कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा अंडर रूट का या स्क्वायर रूट का, वो हमारे पास साइन ए की वैल्यूज़ होंगी। जब हम रिवर्स कर देंगे साइन ए की वैल्यूज़ को, वो हमारे पास कोस ए की वैल्यूज़ होंगी। जब हम साइन ए को कोस ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टेन ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हम टेन ए की वैल्यूज़ को रिवर्स करके लिख देंगे तो हमारे पास वो कोट ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हम साइन ए की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो हमारे पास कोसेकेंट ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद जब हम कोसेकेंट ए की वैल्यूज़ को रिवर्स करके लिखेंगे तो हमारे पास सेकेंट ए की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब सेकेंट ए की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के 2 वेज हैं। पहला तो आप कोसेकेंट ए की वैल्यूज़ को रिवर्स करके लिख दो। दूसरा, आप जो है कोस ए की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करके सेकेंट ए में लिख दो। आपको जो इजी लगता है, आपको इन दोनों में से जो इजी लगता है आप वो वाला कर सकते हो। ओके, आप इन स्टेप्स को प्लीज़ अपनी नोटबुक पे राइट कर लो, जिससे कि आप एकदम इजी से ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो। थैंक you for watching my video. I hope you all understand. Please don't forget to like my video and subscribe my channel. Thank you.